आज इधर बड़े ही भगवान के परम भक्त हैं महाराज अम्बरीश। अम्बरीश जी महाराज नित्य प्रति और एकादशी का व्रत किया करते हैं। जब एकादशी का बड़ा सुंदर व्रत करते थे तो एक दिन विचार किया, दुर्वासा जी महाराज चल करके आए। दुर्वासा जी महाराज का निमंत्रण किया कि हम आपका निमंत्रण करते हैं, आप हमारे यहाँ द्वादशी को भोजन ग्रहण करना। तो द्वादशी का निमंत्रण कर दिया। दुर्वासा जी महाराज और स्नान करने के लिए चले गए। लेकिन एकादशी का यह नियम है कि एकादशी का जो पारायण है, जो फलाहार है, उसको द्वादशी में ही खोल लेना चाहिए। अगर वह पारायण हमने त्रयोदशी में जाकर के खोला है तो उसका जो एकादशी का जो फल है वह नष्ट हो जाता है। और कभी कभार ऐसा होता है कि एकादशी के बाद दूसरे दिन ही द्वादशी और उसके कुछ क्षण के बाद ही उसी दिन में और त्रयोदशी का स्पर्श हो जाता है। तो आज भी वही योग चल करके आया है। द्वादशी में त्रयोदशी का स्पर्श हो रहा था। ब्राह्मणों ने कहा, बोले अम्बरीश जी महाराज आप और अपने फलाहार का ग्रहण कर लीजिए, फलाहार को खोल लीजिए। भगवान का चरणामृत लेकर के आप अपने फलाहार को खोल लो। उसके उपरांत दुर्वासा जी को भोजन कराने के उपरांत आप भोजन ग्रहण कर लेना। जैसे ही अपने फलाहार को खोलने के लिए जा रहे थे उसी समय दुर्वासा जी महाराज आ गए। बोले देखा, हमारा निमंत्रण किया था और हमको भोजन कराए बिना आप अपना फलाहार खोल रहे हो। क्रोध में आकर के अपनी जटा उखाड़ करके जमीन पर पटकी है। एक कृत्या उत्पन्न हुई है, मारने के लिए दौड़ी। सुदर्शन चक्र आया है और सुदर्शन चक्र ने आकर के कृत्या को भस्म कर दिया है। देखिए, भगवान का श्रेष्ठ भक्त भगवान स्वयं कहते हैं कि मैंने सुदर्शन चक्र को अपने भक्तों के लिए छोड़ रखा है कि जो भी मेरे भक्तों का अपमान करता है उसका मैं छोड़ता नहीं हूं, उसको क्षमा नहीं करता हूं। रामचरितमानस में तुलसी बाबा ने भी कहा है, क्या कौन सी चौपाई है, सभी को याद होगी जहां तक है कि नहीं भैया, याद है? राम जी महाराज की राम राम कहे बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। याद है कि कितनी मैयाओं को याद है? नहीं याद है, कोई बात नहीं, अब याद कर लो। राम राम कहे बारंबारा चक्र सुदर्शन है रखवारा। जो राम नाम का स्मरण करते हैं बार बार उसका रक्षा करने के लिए सुदर्शन चक्र हमेशा तत्पर विद्यमान रहता है। आज सुदर्शन चक्र को आदेश दिया, आकर के कृत्या को भस्म किया है। और जब कृत्या को भस्म किया दुर्वासा जी के पीछे पड़ गया। बाबा भोलेनाथ के पास पहुंचे। बाबा भोलेनाथ के पास जाकर के कहा, बोले हमारी रक्षा करो। बाबा भोलेनाथ ने मना कर दिया, बोले हम आपकी रक्षा नहीं कर सकते। ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, ब्रह्मा जी ने भी मना कर दिया। नारायण के पास पहुंचे, नारायण से कहा, बोले आपका अस्त्र है, आप तो रक्षा करो। नारायण भगवान ने भी मना कर दिया, अपने भक्त का अपमान किया है और जो भक्त का अपमान करता है उसकी मैं भी रक्षा नहीं कर सकता। तो आज लौट करके आए हैं, आकर के महाराज अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया है। जैसे अम्बरीश के चरणों में प्रणाम किया, अम्बरीश जी महाराज ने और खड़ा किया है, बोले हमारे सुदर्शन चक्र से रक्षा करिए। अम्बरीश जी महाराज ने कहा कि अगर मैंने संतों और ब्राह्मणों में कोई भेदभाव नहीं किया है, भगवान और संत और ब्राह्मण में कोई भेद नहीं रखा है, तो हे सुदर्शन चक्र आप शांत हो जाओ। सुदर्शन चक्र जो है वो शांत हो गए हैं। और ऐसे दिव्य संत, ऐसे दिव्य तेजस्वी राजा और सूर्य वंश में हुए हैं। इन्हीं के वंश में आगे चल करके अनेकों प्रतापी राजा हुए हैं।